अभी मेरे हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जी है। विकेश भट्ट जी से हम अभी बिहार एसएससी और लाइब्रेरियन को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सर, पिछले 3.5 साल 4 साल होने को है बिहार एसएससी को लेकर करके, और छात्र इधर उधर भटके हैं, बहुत टेंशन में है। क्या कहना चाहिए बिहार एसएससी को लेकर के? आप क्यों आवाज उठाते हैं? केवल टीआर रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, बिहार एसएससी और लाइब्रेरियन को लेकर के हम लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। पिछले साल भी हम 15 जुलाई 2025 को बीएसएससी आयोग का घेराव किए थे। उसका परिणाम क्या निकला था कि बीएसएससी सीजीएल 4 बहाली दिया गया था। इंटर स्तरीय बहाली के बारे में बोला गया कि 15 दिन का वक्त दीजिए, 15 दिन के अंदर जो है हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग के माध्यम से जो है हम लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन फिर बाद में क्या किया जाता है कि फॉर्म को रीओपन किया जाता है। आयोग के द्वारा पहले क्या बोला जा रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से जो है हम लोग एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। पहले 25 लाख अभ्यर्थी थे, दोबारा फिर फॉर्म को रीओपन किया गया तो अभ्यर्थियों की संख्या 40 लाख पहुंच गया। तो आप फिर कैसे एग्जाम लीजिएगा भाई? आपकी बार बार सर पोर्टल को ओपन कहता है फॉर्म भरवाने को लेकर करके, लगता है क्या सर कब अब और 2-3 साल लगेगा? यही तो सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। आयोग में मालूम नहीं कैसे कैसे लोगों को बैठा दिया जाता है। लगता है कि वो सब जो आयोग में बैठे लोग हैं घूस दे करके बने हुए बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं। आप सोचिए कि 3 साल हो गया, सितंबर 2023 का बहाली है, 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। 3 सालों के दौरान ये आयोग अभी तक क्यों नहीं एग्जाम का डेट अनाउंस किया है भाई? सरकार क्रांति खोज रही है क्या सर? सरकार क्रांति चाह रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार में एकदम बहुत बड़े क्रांति की आंदोलन है, छात्र क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बिहार एसएससी के छात्र निकलते कहाँ रोड पर? वो तो जेनजी भरे हुए 12th पास फॉर्म भरा है बिहार एसएससी के लिए। अगर जेनजी निकल गए रोड पर तो क्या हो? सरकार तो झुकना पड़ जाएगा सर। बिल्कुल। आप देखिए कि केंद्र में जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तो बिहार में आंदोलन का परिणाम रहा। ऐसा नहीं कि वहां पर दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन चला तो उसका रिजल्ट है। बिहार में जो आंदोलन हुआ था ना उसी का परिणाम हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि ये बिहार है, बिहार में हर चीज संभव हो सकता है अगर बिहार की वह चाहे तो। सर, कुछ छात्र बोलना चाह रहे थे, पूछ रहे थे हम लोग कमेंट में कि जब स्टेट लिया जा रहा है तो लाइब्रेरियन का जो पात्रता परीक्षा होने वाला है तो इसी स्टेट के माध्यम से सरकार क्यों नहीं करवा ले रही है? बिल्कुल, हम बार बार जो है मीडिया के विभिन्न चैनलों से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल से भी हम अपील कर रहे हैं कि स्टेट में ही जो है आप लेट को क्यों नहीं ऐड कर देते? लाइब्रेरियन बहाली भी उसमें ऐड कर दीजिए। अलग किया जाएगा, फिर उसके लिए अलग अतिक्रम होगा, फिर इसी में ऐड कर देगा। देखिए सर, कुल मिला परीक्षा ही है। देखिए सर, कुल मिला करके इन लोगों की मंशा ही नहीं है बिहार के छात्र छात्राओं को जो है रोजी रोजगार देने का। आप देखिए कि लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं है। अंतिम समय लाइब्रेरियन की बहाली 2008 में दिया गया था। हम लोग कई बार प्रदर्शन किए, कई बार जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किया। वहां पर बैठे पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मार्च में जो है हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेट का नोटिफिकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नहीं जारी किया जाता। अंतिम समय सर हम लोग लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे 1 जुलाई 2026 को। शुरुआत से ही लाइब्रेरियन के लिए पूरा ये है कि आप लाइब्रेरियन शुरुआत से, लेकिन पिछले कुछ दिन देखे सर, कुछ छात्र नेता का क्या कहिए, उस संगठन के वो चले गए थे शिक्षा मंत्री का वाहवाही करने के लिए। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार का दलाल है, लेकिन ये चीज छात्रों को समझना चाहिए। अब छात्र जो है भली भांति इस चीज से अवगत हो गए हैं कि छात्रों का हित ऐसी कौन है। हम लगातार जो है ऑथेंटिक तरीके से, आप देखिए कि लाइब्रेरियन के बहाली के बारे में कोई भी नेशनल मीडिया पर पहले चर्चा नहीं चलता था, लेकिन जब से हम एंट्री मारे हैं लाइब्रेरियन बहाली का चर्चा चलने लगा। यहाँ तक कि बिहार के शिक्षा मंत्री को भी जो है बयान देना पड़ रहा है। तो हम लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे, बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों के से हम यही अपील करेंगे कि गर्दनी बाग में जो धरना अथवा चल रहा है वही मात्र एक आपका विकल्प है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो माता पिता का जो शौक है, जिस सपने को लेकर के आप बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में रह रहे हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो गर्दनी बाग की ओर कूच कीजिए। क्योंकि अगर रूम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं होगा तो क्या मतलब बनता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहाली नहीं आएगा तो क्या मतलब बनता है? देखिए, साफ साफ कहना है, आप जो देख रहे हैं अभी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो प्रदर्शन देख रहे हैं, ये आप मत समझिए कि केवल बीपीएससी टीआरई का है और बीपीएससी 17वीं का है। आप लोग छात्र निकल करके वहां बिहार एसएससी का भी बैनर बना हुआ, पोस्टर बना हुआ है, वहां पर लाइब्रेरियन का पोस्टर बना हुआ है। आप वहां जाकर करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, विभिन्न मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखिएगा, अपनी दर्द को रखिएगा, तभी आवाज उठ पाएगा आपका। आप अपने मन में दिमाग में हटा दीजिए कि केवल वहां पर बीपीएससी टीआरई 4 का ही आवाज उठ रहा है, वहां आपके लिए भी छात्र नेता आवाज उठा रहे हैं, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा